हाँ जी, आज आपको बॉक्सेस टिक करवाते हैं। मेन बुलेवर्ड नंबर 2। इस घर की एक्सटीरियर और इंटीरियर प्रोफाइल ना एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर रही है और इसके साथ वॉशरूम्स और किचन्स की जो डिटेलिंग्स हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। हाय, दिस इज असद अली वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज हमारे पास मौजूद है 1 कनाल डिजाइनर हाउस ऑन द मेन बुलेवर्ड। सबसे मेन हाईलाइट इस घर की आपको जो देखने को मिलेगी, इस घर के एक्सटीरियर का काम जितना ही अच्छा है उतना ही इस घर के एक्सटीरियर का काम एक ज़बरदस्त किस्म का बैलेंस जो है वो उन्होंने मेंटेन किया। अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले ताज़ा बारिश हुई है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है वो टेम्परेचर जा रहा था। यू कैन सी द वेट रोड्स। घर का फ्रंट फेसिंग अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का एलिवेशन फसाड का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। मैट फिनिश में टाइल्स हैं, इसके साथ कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको देखने को मिल रही हैं। टेम्पर्ड ग्लास की आपको रेलिंग देखने को मिलेगी। इसके साथ ग्रीन स्पेस, दरख्त कह के मैं थक गया हूँ कि भाई अपने घरों के आगे जो है वो दरख्त लगाएं, क्यारी में दरख्त लगाएं, क्योंकि फिर बाद में हम लोग ये कंप्लेन करते हैं जी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। डेफिनेटली हो रही है, लेकिन अगर आप दरख्त लगाएंगे तो आपके घर के डायरेक्ट जो है वो सनलाइट अंदर नहीं जाएगी। घर के अंदर आते हैं जी, हम खड़े हैं जी बैरिया टाउन रावलपिंडी में। आज ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास 3 बेडरूम्स हैं। 3 बेडरूम्स फर्स्ट फ्लोर पे काफ़ी अच्छी एकोमोडेशन है। एक बड़ी फैमिली भी इस घर में जो है वो ऑक्यूपाई कर सकती है। इसके साथ साथ हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का लॉन स्पेस काफ़ी अच्छी जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्लांटेशन आपको देखने को मिलेगी। अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपको यहाँ पर नज़र आएगा। फिर इसके साथ साथ हम यहाँ से आते हैं तो जिस तरह आई टोल्ड यू 2 से 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस। सो लाइक ऑलवेज वी विल डू एन ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू ऑफ द हाउस। क्या यहाँ से हम घर के इंटीरियर में एंटर होंगे। असली टूर घर का स्टार्ट जो है वो अभी होगा। तो आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, फीडबैक लाजमी देना वीडियो के हवाले से कि क्या चीज़ ठीक थी, क्या चीज़ में कोई कमी थी और क्या चीज़ बेहतर हो सकती थी। घर के अंदर आते हैं जी। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। मेरे लेफ्ट साइड पे आप लोग देख रहे हैं पाउडर रूम। बहुत ही मज़े का चुन्नू मुन्नू सा क्यूट लिटिल पाउडर रूम हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से आगे आ जाए तो राइट साइड पे हमारे पास ड्राइंग रूम स्पेस है। ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ। वुडन फ्लोरिंग हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। 2 टन का इन्वर्टर एसी यहाँ पे हमारे पास दिया गया है। फायर स्पेस, वुडन डिजाइनिंग विद द ब्रास स्ट्रिप्स और उसके साथ आपको 3D इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाहर यहाँ से आपको लॉन का व्यू नजर आएगा। फिर यहाँ से आते हैं जी हम। दिस इज द वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। डबल हाइटेड स्टेयर केस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इस पे हम आएंगे बाद में। दिस इज द मेन हाउस इट्सेल्फ। डबल हाइटेड टीवी लाउंज। अब डबल हाइटेड टीवी लाउंज में मैंने शॉर्ट वीडियोस भी बनाई हैं कि देखने में तो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें, अगर हम ये जिक्र करें कि भाई इस पूरे डबल हाइटेड स्पेस को या तो ठंडा करना है या गर्म करना है, हीट एंड कूल में हमने जाना, तो हमारे पास ये जो जिन जैसा एसी लगा हुआ है इसको भगाना पड़ेगा 16 डिग्री पे गर्मियों में, और अगर आपने सर्दियों में इसको हीट करना तो 30 डिग्री पे करना पड़ेगा। होगा कुछ नहीं, होगा सिर्फ इतना कि आपको जो मीटर है उसकी सुइयाँ जो है वो डबल ट्रिपल स्पीड में घूमेंगी। इम्पैक्ट आप लोगों ने बेयर करना है। प्रैक्टिकलिटी चीज़ की देख लिया करें। बाकी किसी चीज़ पे तनकीद करने का मकसद ये नहीं होता कि इन्होंने जो बनाया बहुत अच्छा बनाया, सिर्फ मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मीडिया वॉल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। फैब्रिक कुशनिंग है। बीच में कुछ LED लाइट्स हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। बैक साइड पे वॉल देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइनिंग विद द ट्रैवर्टाइन स्टोन। ठीक है, स्विचेस वगैरह हमारे पास यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। दिस वॉल इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस, अप्रिशिएटेड। बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पे। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे किचन आपको देखने को मिल रहा है। किचन में ख़ास बात यह है कि एक तो गैस आपको पता है कि वैसे ही रावलपिंडी इस्लामाबाद में बैन है, नए घरों में गैस नहीं लग रही, तो इन्होंने इलेक्ट्रिक इंडक्शन स्टोव पे जो है वो ये लोग चले गए हैं। तो अच्छी बात है। खाम हमें पुराने चूल्हे लगा के क्या कर रहे हैं जब गैस ही नहीं है। और लोग सिलेंडर से भी डरते हैं कि जी सिलेंडर फट जाता है। भाई सिलेंडर बम नहीं है, एटम बम नहीं है जो फट जाता है। सिलेंडर को आप घर से बाहर रखें, खुदा ना खास्ता वो ब्लास्ट भी होता है तो आपको और आपके घर वाले जान माली और जानी नुकसान से महफूज रहें। फिर इसके साथ हमारे पास स्टोव और माइक्रोवेव ओवन और ड्यूल डोर रेफ्रिजरेटर हमारे पास दिया गया। काफ़ी सारे कैबिनेट्स हैं। ग्रीन कैबिनेट का मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, लग रहा है कि फार्मेसी है, लेकिन अगेन इको फ्रेंडलीनेस होने का ग्रीन कलर का जो है वो ये सिंबल होता है। वर्किंग किचन हमारे पास बैक साइड पे दिया गया और उसके अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी है, वो भी दिखा दें इनको। अच्छा, अभी ये चीज़ आखिर में दिखाऊँ या आपको पहले दिखाऊँ? हमारे पास ये एक बेडरूम यहाँ पे भी मौजूद है, छोटू सा। ये जल्दी से दिखाएं इनको, ये वाला बेडरूम।
ये बेडरूम हमारा टीवी लॉन्च से भी एक्सेसिबल है, ड्राइंग रूम से भी एक्सेसिबल है। अब इसका पर्पस पता क्या है कि आपके कोई गेस्ट ऐसे भी आ जाते हैं समटाइम जिनको आप घर के अंदर नहीं ला सकते, तो आप उनको यहाँ से वापस जाएँ कैमरामैन साहब, आप यहाँ से ज़रा ग्राउंड फ्लोर की एंट्रेंस पे, कि आपने उनको यहाँ से बुलाया, वो यहाँ से आए, ड्राइंग रूम स्पेस में शाम के वक्त वो बैठे, खाना शाना आपने दिया, अगर रुकने वाले हैं तो आप उनको इन कमरे में ठहराएं, घर के अंदर नहीं लेके जाएं ऑब्वियसली अगर बाहर के मेहमान हैं, और अगर नहीं रुकने वाले तो आप यहीं से उनको रुखसत कर दें। तो ये बेसिकली इसके पीछे सारा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आ जाते हैं तो हमारे पास 2 बेडरूम्स, सॉरी एक तो बेडरूम हमने वो बेसिकली गेस्ट रूम है लेकिन है तो बेडरूम ही, तो 3 बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर पे हैं, बेडरूम नंबर 2 एंड द बेडरूम नंबर 3 इसमें आ जाते हैं। फीचर्ड बेडरूम हमारे पास काफ़ी अच्छी मैट फिनिश के अंदर हमारे पास यहाँ पे लेमिनेशन का इस्तेमाल किया है, ग्लास डोर देखने को मिल रहा है। फिर इसके साथ अगेन यहाँ पे भी फाइबर विद LED 3D इम्पैक्ट और मीडिया वॉल यहाँ पे मौजूद है। वॉशरूम अच्छा लगा मुझे, वॉशरूम लुक्स नाइस। एक तो ये इसके जो कट आउट है मिरर का ये काफ़ी अच्छा है, हैंगिंग लाइट अच्छी लग रही है। फिर इसके पास हमारे पास यहाँ पे जकोजी है, शॉवर के लिए स्पेस है, शॉवर कैबिन में देखने को मिल रहा है। वॉल कंसील्ड हमारे पास कमोड है। फिर इसके बाद ड्यूल वैनिटी आपको देखने को मिल रही है। तो इस वॉशरूम में ठीक ठाक किस्म का खर्चा किया गया है। लॉक्स भी जो है इन्होंने यहाँ पे फिंगरप्रिंट वाले दिए हुए हैं, उसके लिए भी अप्रिसिएशन के खर्चा ठीक ठाक किस्म का किया। अगेन यहाँ से पहले ये बेडरूम हम देख लेते हैं। मीडिया वॉल यहाँ पे भी मौजूद है, फीचर्ड वॉल यहाँ पे दी गई है। प्रॉबेबली दिस इज़ द यस इट इज़ द वॉल पेपर और काफ़ी अच्छा लग रहा है। AC हर रूम में आपको देखने को मिल रहा है और हीट एंड कूल की प्रोविजन मौजूद है। दिस इज़ द वॉशरूम। जल्दी से ये वॉशरूम इनको दिखाएं, फिर हम यहाँ से चलते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। तो हम खड़े हुए जी बैरियर टाउन रावलपिंडी में। 1 कनाल का ये घर है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ये जिक्र कर रहा था कि इस वक्त मैं आप लोगों को जेन्युइनली बताऊं कि कई घर ऐसे हैं, कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं, कई मालिकान ऐसे हैं घरों के जो मजबूर हैं 6-6, 8-8 महीने से घर नहीं मिल के। पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू द वर्स्ट इकोनॉमिकल फेज ऑफ ऑल टाइम। लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, जिनके पास पैसे हैं वो सत्तू पी के सो रहे हैं, ठीक है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट सर्कुलेट नहीं कर रही, तो दिस इज़ द राइट टाइम जो लोग एक्चुअल परचेजर हैं घर खरीदें। मालिकान जो घर उन्होंने मतलब 10 करोड़ का देना, लोग 7-7 करोड़ पे देने के लिए राजी हैं कि हमारी सिर्फ अमाउंट वापस आ जाए। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि मेरे सर्कल में मजबूर हैं, वो सस्ते पैसों में भी घर देना चाहते हैं। तो जो लोग वाकई में घर परचेज करना चाहते हैं वो फ़ायदा उठाएं। खैर इस घर का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस घर का ऑनर मजबूर है, इनका अपना एक सेटअप होगा। कई लोग ऐसे हैं जो कि ताला लगा देने का जी ठीक है कोई बात नहीं, पैसों की वैल्यू बढ़ती रहेगी, पड़ा पड़ा घर वैल्यू डिग्रेड तो नहीं होता। एनीवेज हमारे पास यहाँ पे स्टेयर केस डबल हाइटेड देखने को मिल रहा है। अगेन वुडन स्टेयर केस हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेगी विद द वुडन फ्रेम ऑफ द रेलिंग एंड द टेम्पर्ड ग्लास। यहाँ से हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। 13 करोड़ इस घर की आस्किंग प्राइस है। एक तो यहाँ से बैरियर टाउन सिविक सेंटर से भी बड़ा करीब है, फिर ओवरऑल प्लॉट की लोकेशन काफ़ी अच्छी है, मेन बुलेवर्ड पे है ये। सो फर्स्ट फ्लोर पे हम आ चुके हैं जी। हमारे पास बेडरूम नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। बाहर टेरेस पे आ जाते हैं। ताज़ी ठंडी ठंडी बारिश हुई है, मौसम में कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि हब्स हो गई है। जून जुलाई का मौसम ऐसा ही होता है, जुलाई और अगस्त का स्टेप स्पेशली, लेकिन परिंदे चहचहा रहे हैं और शाम का काफ़ी अच्छा मौसम है। इन्वायरमेंट देखें, ये बैरियर बेसिकली कदीमी बैरियर। कदीमी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको वो घर देखने को मिलेंगे जो जब बैरियर स्टार्ट हुआ था उस वक्त के बने हुए। कई ऐसे घर हैं। सो दिस प्लेस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बीइंग अ किड आई यूज्ड टू कम हेयर विद माई फादर, और हम ये देखते थे कि यार ये कौन सी सोसाइटी ऐसी डेवलप होने जा रही है, इतनी बड़ी बड़ी रोड है। उस वक्त 2010-2008 की बात करूँ कि सोच के भी हम इमेजिन नहीं करते थे यार ये क्या करने जा रहा है मलिक रियाज, कर कह रहा। लेकिन अभी हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है कि भाई इन्होंने जो एक सोसाइटी डेवलप की है उसका क्या ही बात। अभी यहाँ से हम अंदर आते हैं। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास यहाँ पे वॉशरूम स्पेस दी गई है, वॉक इन क्लोजेट हमारे पास दिया गया है। सो दिस इज़ द वॉशरूम, अटैच वॉशरूम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पे जकूज़ी है, वॉल कंसील्ड कमोड हमारे पास दिया गया है, शॉवर कैबिन है, वैनिटीज़ और आपकी एक्सेसरीज काफ़ी अच्छे ब्रांड की यूटिलाइज़ की हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आप आ जाएँ, अब इस बेडरूम को हम देख लेते हैं। दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर बेडरूम, बट इन्होंने यहाँ पे स्टडी रूम इसको कह लें या प्रे रूम बनाया। आप इसको ड्यूल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। या तो ये स्टडी रूम, यहाँ पे आप अपनी किताबें वगैरह रखें और इसके साथ इधर आप नमाज वगैरह भी पढ़ सकते हैं, अपनी जो इबादत हैं वो कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम चलते हैं टुवर्ड द रेस्ट ऑफ द हाउस। फर्स्ट फ्लोर पे भी हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ से आ जाते हैं। स्टेयर केस आप लोगों ने देखा। अच्छा एक चीज़ और का मैं जिक्र कर रहा था, आप लोगों ने इस पर ओपिनियन देना है और वो बताना है कि ये वाली लाइट्स आजकल बड़ी कॉमन हो चुकी हैं जो स्पिरल शेप में LED लाइट्स हैं, मुझे बहुत पसंद थी और हैं भी। लेकिन जब एक चीज़ मैंने ये बात कही है कि आपकी पसंदीदा चीज़ भी आपको खाने को रोज़ मिले ना तो वो मुंह को आ जाती है, तो वो लाइट्स भी मुझे ऐसी लग रही हैं।
अगेन नो डिसरिस्पेक्ट एंड ऑफेंस टू द ऑब्वियसली दिस हाउस, लेकिन मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि देखा देखी सब लोग एक ही चीज़ फॉलो करते हैं, वो चीज़ आम हो जाती है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, मेरा ये पॉइंट है। स्टोर रूम दिखा दें भाई, यहाँ पे आप सामान वगैरह अपना रख सकते हैं। ब्रिज हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे राइट साइड पे भी थोड़ी सी एक स्पेस है, वो ऊपर आपको जो है वो OTS नज़र आ रहा है, हैंगिंग शैंडलर देखने को मिलेगा। दिस इज़ द वे टुवर्ड द मेज़ानाइन फ्लोर, और यहाँ से आप रूफ टॉप पे भी जा सकते हैं। किचन पे आ जाए भाई, कैनेडियन किचन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। कैमरामैन आप यहीं पे रुका, मैं नीचे उतरता हूँ, 3 स्टेप डाउन नीचे जाना पड़ेगा। मज़ेदार किस्म का किचन यहाँ पे, ऊपर AC लगा हुआ, खुदा के लिए खुद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी ने ये बात सुनी है। मैंने कितनी बार कहा कि भाई AC लगा दिया करो किचन के अंदर। जो ख़वातीन है, जो घर के हाउस होल्ड्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जो कुक हैं, भाई वो भी इंसान है, खाना बना रहे हैं, गर्मी बड़ी होती है, AC लगा दिया करें। और इसके साथ फायर प्लेस हमारे पास, यहाँ पे मुझे छोटा सा किचनेट है, ठीक है, और ऊपर बेल लगी हुई है। फिर यहाँ से हमारे पास दिस इज़ अगेन डबल हार्टेड स्पेस हमारे पास यहाँ पे दी गई है। हम यहाँ से जाएंगे टुवर्ड्स द रिमेनिंग बेडरूम्स ऑफ द हाउसेस, और 2 बेडरूम हमारे पास यहाँ पे टूर करने को अभी रह चुके हैं फर्स्ट फ्लोर के, तो हम पहले विज़िट करेंगे इस वाले बेडरूम का। और हमारे पास यहाँ पे जो है वो अगेन बैक साइड पे फीचर्ड वॉल है, कबर्ड्स वगैरह का काम काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी डिसेंट हुआ हुआ है। फिर इसके साथ मीडिया वॉल यहाँ पे दी गई है। फिर यहाँ से आ जाएँ तो अटैच वॉशरूम हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द वन दैट वी हैव सीन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। इन लाइट्स को हम ऑन कर लेते हैं, और काफ़ी अच्छा वेल लिट अप वॉशरूम है, ठीक है। चीज़ें सारे एलिमेंट्स में अगेन एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि नीचे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कोशिश ये होती है टाइम सेव किया जाए अपना भी और व्यूअर्स का भी, कि एक ही चीज़ को जो है वो बार बार रिपीट ना किया जाए। फिर हम यहाँ से जाते हैं टुवर्ड्स द लास्ट बेडरूम, और हमारे पास यहाँ पे भी जो है वो इन्वर्टर AC है, फीचर्ड वॉल, राइट साइड पे विंडोज़ हैं, सामने मीडिया वॉल और अटैच वॉशरूम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा वॉल पे काम किया है तकरीबन। सो एनीवेज अभी टूर कंप्लीट होने लगा है, बीच में लाइट चलेगी, मैं इसको वो नहीं करूँगा, डिस्कार्ड नहीं करूँगा। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट वी आर व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पाकिस्तान। एनीवेज यहाँ से आप लेफ्ट साइड पे दिखा दें, हमारे पास जो है वो यहाँ पे वॉशरूम देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ से आते हैं, वी विल गो टूवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस, मेज़ानाइन फ्लोर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि टूर कंप्लीट हो चुका था। अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़ी तैयारी से कई बार दूर भी जाते हैं। एक दफ़ा कैमरामैन साहब क्या हुआ था, F7 हम गए थे, काफ़ी बड़ा घर था, हमने उसको आधा शूट कर लिया। अब मेरा अपना स्केड्यूल बड़ा टफ होता है, मीटिंग्स वगैरह होती है, मैं एक घर के लिए दोबारा वापस शूटिंग पे नहीं आ सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई, फिर हमें दोबारा वापस आना पड़ा। तो अगेन मेज़ानाइन फ्लोर हमारे पास यहाँ पे छोटा सा इन्होंने जो है वो ओपन एरिया भी यहाँ पे दिया गया है, ऊपर वाटर फिल्टरेशन के लिए स्पेस भी है। यहाँ से हम चलते हैं टुवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस, छत की मुमटी पे जाते हैं, और इस डोर को भी जो है वो ओपन कर लेते हैं। यस अच्छा, यहाँ पे सोलर भी इस घर में इंस्टॉल्ड है, विच आई वॉजंट अवेयर इनिशियली। आई डोंट नो कि कितनी KV का है, प्लेट्स वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं। कैमरामैन साहब ज़रा रिसर्च कर लिया करें वीडियो से पहले कि सोलर घर में इंस्टॉल्ड था, और आई डोंट नो कि लाइट क्यों गई है। और यहाँ से हम अगेन OTS आपके पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 2.5 फीट की पैराफिट वॉल है, वो सामने सूरज जो है वो ग़रूब हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत मंजर जो है वो आप लोग अगर देखें, और सुभान अल्लाह लाजमी कीजिएगा कमेंट्स में, क्योंकि इस तरह के सीन्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और कुदरत की तारीफ़ करने से किसी के ख़जानों में कमी नहीं आती। तो यहाँ से हम देखते हैं अगेन बुलेवर्ड। सो करते हैं जी आज का इस घर का टूर कंक्लूड, ख़त्म। टाटा, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। और दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। मुझसे मुलाकात करने के लिए, हमारी कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चरल टीम से मीटिंग्स लेने के लिए आप लोग हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।